राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। देखिए आज की इस क्लास में क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 1 शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपको भली भांति मालूम है कि इससे पहले हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम विलियन है उसे खत्म कर चुके हैं। अब बारी फिजिक्स की है, तो फिजिक्स के इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि मैथ का पहला चैप्टर देखें, या तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर या मैथ का। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके सारे सब्जेक्टों का मैंने जब वादा किया है कि इस माधव बैच में आपके सारे सब्जेक्टों का, सारे चैप्टरों का सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, तो जरूर कराऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और सिलेबस से कंप्लीट नहीं कराऊंगा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं वन शॉट क्लास दूंगा। वन शॉट खत्म होने के बाद, वन शॉट मतलब जैसे कि एक क्लास में पूरा चैप्टर खत्म, ये वन शॉट होता है। वन शॉट के बाद महामैराथन क्लास दूंगा। अब महामैराथन का मतलब कि एक क्लास में पूरा केमिस्ट्री खत्म, एक क्लास में पूरा फिजिक्स खत्म। और महामैराथन क्लास होने के बाद मैं टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें आपको मैं डेली वीडियो दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। उससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% 100% फोड़ सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? 90% 100% की गारंटी से फोड़ सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि 100% फोड़ सकते हो, ठीक है। 100% की गारंटी दी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के चैप्टर में हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इसको शुरू कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और पहले बता दूं, यदि आप माधव बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1 रुपया में, अब 1 रुपया हटा दीजिए, ये भी मैंने हटा दिया क्योंकि कुछ बच्चों को गूगल पे या पेटीएम पर देने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने हटा दिया। अब आपको बिल्कुल 1 भी रुपया नहीं देना है, तो मात्र आप 0 रुपया में जुड़े फोन करके इतने नंबर पे। अब आपको फोन नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा फोन आने लगता है, तो आप 73 49 83 18 32 पर डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, सर मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, तो वहां पर आपको ज्वाइन करने के लिए दे दिया जाएगा। या आप इस नंबर पर फोन करके जुड़ना नहीं चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का दोनों का लिंक है, जुड़ जाइए। वहां पर ये सारे क्लासेज का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम ही है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहले हमें यह समझना होगा कि विद्युत क्या है, फिर विद्युत आवेश क्या है, फिर विद्युत क्षेत्र क्या है। मतलब कि हम इस चैप्टर में खासकर विद्युत से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत आवेश से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा आपको 12वीं क्लास में हार्ड लग सकता है यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। और यदि अभी ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको बिल्कुल पछताना पड़ेगा। टेंशन में आप हमेशा रहेंगे कि मेरा फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अभी मौका है, मौका को गवाइए मत। चलिए ध्यान दीजिए, विद्युत क्या है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा मतलब किसी भी कार्य करने की क्षमता। जैसे मान जाओ आपको एक ईटा दे दिया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको रखना है, तो ये कब होगा? जब आपके अंदर ऊर्जा होगी। मतलब ऊर्जा जो होता है वो कार्य करने के लिए आपको क्षमता प्रदान करता है, आपको बल प्रदान करता है। समझ रहे हैं मेरे बात? चलिए, तो विद्युत एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। विद्युत को हम देख नहीं सकते हैं, विद्युत को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को देख सकते हैं। आप विद्युत को देख सकते नहीं देख सकते, लेकिन इसको प्रभाव को आप महसूस या देख सकते हैं, देख भी सकते हैं आप और महसूस भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे पंखा का चलना, ठीक है, विद्युत से पंखा चलता है कि नहीं। जैसे कि टीवी का चलना, कूलर का चलना, ये सब क्या है? विद्युत का कमाल है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ये आप अनुभव भी करते हो, जब पंखा चलता है तो हवा भी लगता है, तो आप महसूस कर रहे हो कि नहीं। और पंखा किसकी वजह से चल रहा है? विद्युत की वजह से चल रहा है, तो इसका प्रभाव है, आप देख पा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए विद्युत आवेश की तरफ आते हैं। हमने विद्युत क्लियर कर लिया। विद्युत क्या है? विद्युत एक ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, या उसके प्रभाव को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं विद्युत आवेश पर। ये विद्युत आवेश क्या है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण, गुण मतलब जैसे कि आपका गुण क्या है? आप सुबह में 4 बजे जग जाते हो, उठते के साथ अपने माता पिता के चरण छूते हो, तो ये आपका एक प्रकार का अच्छा गुण है, ठीक है। खराब गुण क्या है? 10 बजे उठते हो। उसी प्रकार वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रभाव मतलब करंट वाला प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव मतलब खींचने वाला प्रभाव, मतलब आकर्षित करने वाला प्रभाव, ठीक है, अपने अंदर चिपकाने वाला प्रभाव। समझ रहे मेरी बात? ध्यान से सुनो एक बार। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। जैसे कि कंघी,
टंगी को सिर में रगड़ के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओगे तो वो दोनों आपस में चपकने लगेंगे। ये चुंबकीय गुण है और ये चुंबकीय गुण ही विद्युत आवेश होता है। यदि आपसे चलती राहों में कोई पूछ दे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट कहना कि विद्युत गुण और चुंबकीय गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। एक बार मेरे साथ बोलो, विद्युत गुण और चुंबकीय गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कांच का छड़ ले लो, उसको सिर में रगड़ो। अब सिर में मत रगड़ो या कपड़ा में ही रगड़ लो। ठीक है, सिर में रगड़ोगे तो भाई कौन जानता है कट जाए, तो आप कपड़ा में उसे रगड़ो। और बैलून लो, बैलून समझ रहे हो ना, गुब्बारा, और वो लो और उसको सटाने की कोशिश करो, वो चपकने लगेगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय गुण है ना, वो चुंबकीय गुण आ जा रहा है, तो उसी गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। समझ मेरी बात? चलिए अब उदाहरण देख लीजिए। आकाश में बिजली कड़कना। आकाश में जो बिजली कड़कता है ये भी विद्युत आवेश का उदाहरण है। अब बिजली कड़कता है तो उसमें विद्युत उत्पन्न होता है, और विद्युत गुण कौन सा गुण है? विद्युत आवेश। समझ मेरी बात? चलिए अब देखिए, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, चलिए इनके बारे में समझने से पहले एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं। पदार्थ जानते हो ना क्या होता है? आप 9वीं क्लास में पढ़े हो पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? वह वस्तु जिसमें वजन हो या भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। इतना आप जानते हो ना। अब पदार्थ क्या चीज से मिलकर बनता है? तो आप कहोगे पदार्थ छोटे छोटे कणों से। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बीच में वीडियो कट गई थी, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो हाँ सुनिए, पदार्थ जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जानते हो ना क्या होता है? अब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। कुछ याद आया? और यदि क्लास 9 में नहीं पढ़े तो लो भोगो। देखो मेरे भाई, 9 में और क्लास 11 में आपको मजाक सूझती है, नहीं पढ़ते हो, और आज वही चीज काम आ रही है। सोचो, अभी मैं जो बता रहा हूं ये क्लास 9 की चीज है, और यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तब सोचो कि आपकी माइंड कितनी गिरी हुई है और आपने बचपन में कितना ज्यादा मजा किया है। पढ़ाई से आपका ध्यान बिल्कुल नहीं था और 12 में सोच रहे हो टॉप करने की। मेरे भाई, इसलिए हर एक टीचर शुरू से ही बच्चों को कहता है अरे पढ़ लो, आगे काम आने वाला है, और वही चीज काम आता है। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन कणों को हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। समझे मेरी बात? ये जो है ना, ये 12 की नहीं है, ये 9 की क्लास की है। क्लास 9 की चीज बता रहा हूं मैं, इतना आप डीपली में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इतना समझ में आ गया ना कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्लियर? अब आगे देखिए, धन आवेश, ऋण आवेश क्या है, उसकी काम आने वाली है, इसलिए मैंने बताया। ध्यान दीजिए, पहले इस परिभाषा को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। जब हम किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, कोई भी दो वस्तु ले लीजिए, उसको आपस में आप रगड़िए, तो किसी एक वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जाता है। ध्यान से समझो, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो किसी एक वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जाता है। इतना तो आपको मालूम है ना कि कोई भी दुनिया का वस्तु ले लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन है, उस वस्तु में परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है। इतना मालूम है ना? बस इतना ही याद रखिए। तो हम दो वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे वाले वस्तु में चला जाता है। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश, तथा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ऋण आवेश हो जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर क्या जाता है? ऋण आवेश होता है। अब चलिए मेरे भाषा से समझिए, हम दो वस्तु को आपस में रगड़ रहे हैं। मानिए मैं एग्जाम्पल के लिए समझ रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं। हमने छड़ लिया कांच का और उसे कपड़ा में रगड़ना चालू किया, तो कांच के जो छड़ है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के कपड़ा में जाने लगा। तो अब आप बताइए, इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहा है? कांच के छड़ में से निकल रहा है, तो कांच का छड़ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश हो जाता है। एक बार और सुनो, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कौन सी आवेश आ जाती है? धन आवेश आ जाती है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें कौन सी आवेश आ जाती है? ऋण आवेश आ जाती है। अब कपड़ा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कपड़ा पर कौन सी आवेश आ जाएगी? ऋण आवेश आ जाएगी। समझ रही बात? चलिए समझ गए धन आवेश ऋण आवेश क्या है। चलिए अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने बगल में इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्यों लिखी है समझो। आप इसकी परिभाषा इस तरह भी दे सकते हो या इस तरह भी दे सकते हो। कैसे? ध्यान दीजिए, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। अब समझो कैसे। इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकलता है
उस पर धनावेश आ जाता है, ये तो अभी मैंने आपको बताया। तब आप बताइए यदि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं। आपके पास 5 रुपया है, आपने 3 रुपया निकाल दिया तो पैसा की कमी होगी, 2 रुपया कम, 3 रुपया कम हो जाएगा। उसी प्रकार जो वस्तु इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उस पर धनावेश होगा, और धनावेश में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। समझे मेरी बात। चलिए दूसरा ऋणावेश, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब कैसे, अभी क्या आपको मैंने समझाया कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है या जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। अब आप बताइए, आपके पास 5 रुपया थे, हम आपको 2 रुपया और निकाल के दे दिए तो 7 रुपया हो गया, 2 रुपया की बढ़ोतरी हुई, 2 रुपया आपका अधिक हो गया। उसी प्रकार अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और उस पर कौन सी आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्युत और विद्युत आवेश के दोनों प्रकार मेरे अंदाज से आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, ये दोनों देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिजिक्स की क्लासेस थोड़ी लंबी चलेंगी, 10 से 15 से 20 मिनट की क्लासेस रहेंगी आपकी। हर फिजिक्स की कोई भी क्लास 15 मिनट से तो नीचे की नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूं और कहता भी हूं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज्यादा टॉपिक, फिजिक्स में बहुत ज्यादा सिलेबस है फिजिक्स का, इसमें बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना है। और मैं बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, 10 तारीख तक अनाउंसमेंट करूंगा, आपके लिए सरप्राइज रहेगा, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। सजातीय आवेश, ध्यान दीजिए सजातीय आवेश क्या है। हाँ एक बात और बताना भूल गया, धन आवेश को हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं, ऋण आवेश को हम माइनस से, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए सजातीय आवेश। समान प्रकृति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। समान प्रकृति के आवेश को क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। ध्यान से समझिए, जैसे कि ये प्लस आवेश, ये प्लस आवेश, प्लस प्लस मतलब धन आवेश, समझ रहे हैं। ये दो धन आवेश एक समान है, समान है ना, तो ये सजातीय आवेश होंगे। और ये माइनस माइनस दोनों समान है तो ये भी सजातीय है। अब मान लीजिए एक प्लस आ जाए एक माइनस आ जाए तो ये सजातीय आवेश नहीं होंगे, क्योंकि दोनों आवेश क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। और समान प्रकृति के आवेश को क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। चलिए विजातीय आवेश देख लीजिए, विपरीत प्रकृति के आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं। यानी कि एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो वो कौन सा आवेश होगा, विजातीय आवेश होगा। जैसे कि प्लस माइनस, माइनस प्लस। क्लियर है। चलिए ये दोनों तो टॉपिक बहुत आसान थे मेरे ध्यान से, ये तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कुछ हम इसके बारे में देखते हैं, नोट्स। ठीक है, इसको मैं हटा दूं 1 मिनट। चलिए अब देखिए नोट्स क्या है वो ध्यान दीजिए। NO, ये मैंने नोट्स पूरा नहीं लिखा है, NOT लिख लेना आप, मैं जो जगह बचा था उसके हिसाब से लिखा है। नोट पहला क्या है, विद्युत आवेश को, देखो विद्युत बोलो या वैद्युत बोलो बात एक ही है, ये कंफ्यूज मत होला कि सर वैद्युत लिखे विद्युत बोल रहे हैं, तो वैद्युत और विद्युत दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कोई बच्चे सोचते हैं क्या कि ये जो वैद्युत लिख रहे हैं ना, ये वैद्युत ये अलग होता है और ये विद्युत ये अलग होता है। नहीं भैया, ये दोनों समान चीज है। समझ रही मेरी बात। चलिए तो विद्युत आवेश को क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश के बराबर क्या होता है, इसका सूत्र याद रख लीजिएगा, धारा गुणे समय। धारा गुणे समय। अब धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इतना मत आप सोचने लगो कि सर एक एक शब्द के बारे में बताएंगे, ऐसे करेंगे तो फिजिक्स का सिलेबस खत्म होता रह जाएगा। ठीक है, तो विद्युत आवेश के बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। अब इसी को हम प्रैक्टिकल में लिख देंगे, तो विद्युत आवेश को Q से, धारा को I से, समय को T से, तो Q बराबर IT। क्लियर है। चलिए अब आगे आइए। नोट दूसरा, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। एक बार मेरे साथ बोलिए, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। बहुत बढ़िया। अब ये नोट्स थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, ये नोट 3 है, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इसमें आपको समझना कुछ नहीं है, बस याद करना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अल्फा, इसे अल्फा बोलते हैं, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो 3.2 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वजन यानी कि भार कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻31 kg। उसी प्रकार प्रोटॉन पर आवेश तो 1.67 × 10⁻27 kg। तो ये आपके होते हैं, इनको आपको याद करना है। आपसे पेपर में MCQ में पूछ देगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, ऑप्शन रहेंगे 4, आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे, आज की हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए मूल आवेश। मूल मतलब कम मात्रा, बहुत कम आवेश, समझ ही रहे हो।
तो किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा यानी कि कम मात्रा को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु पर आवेश है तो उसकी कम से कम मात्रा को हम क्या कहेंगे? मूल आवेश कहेंगे। मेरे शब्दों को सुनो, उसको तोड़ो और उसके बाद समझो। किसी भी वस्तु पर आवेश है, अब उस आवेश की सबसे कम मात्रा को हम क्या कहेंगे? मूल आवेश कहेंगे। इसको शॉर्टकट याद कर सकते हैं कि आवेश की कम मात्रा को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। आवेश की कम मात्रा को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। समझ गए मेरी भाई? चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जाता है। तो आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहां से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? और क्या आपको इस चैनल से कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, जिस तरह हमने चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया, उसी प्रकार इसका भी पीडीएफ बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा चैप्टर खत्म हो जाने के बाद। इस तरह आप पढ़ते रहिए। यदि आपको वीडियो से नोट्स बना रहे हो तो बनाते रहिए, नहीं तो नोट्स आएगा उसको देखकर आप बना लीजिएगा, ठीक है? चलिए, और एक बात और मैं बता दूं, कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। कल क्या सरप्राइज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कल हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं क्लास 10 सामान्य हिंदी आपके लिए। जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हैं ना, उनको सामान्य हिंदी पढ़ना है। अब उस सामान्य हिंदी का कल एक वीडियो आने वाला है। सामान्य हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है आप लोगों का। कल की वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि 100 में 100 नंबर आप फोड़ के लाओगे। 100 में 100, 99 98 नहीं कह रहा हूं। यदि हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है ना, तो आप 100 में 100 फोड़ सकते हो सामान्य हिंदी में, कल की वीडियो देखकर। कल की वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, और ज्यादा नहीं, मात्र 12 टॉपिक। अब सोचो, मात्र 12 टॉपिक पढ़ के आप हिंदी में बवाल मचा रहे हो। अब क्या चाहिए? ठीक है, अपने दोस्तों से बता दीजिएगा कि कल शाम को इसी समय 7 बजे ही वो वीडियो आने वाली है। और आप कहोगे सर जी तब फिजिक्स की क्लास, तो 7 बजे वो वीडियो आएगी। एक काम कर रहे हैं, हम समय को आगे पीछे कर दे रहा हूं। 7 बजे जिस तरह आपका लाइव चला उसी तरह चलेगा। ये जो लाइव है ये ऐसा ही चलेगा। हिंदी वाला वीडियो कल सुबह में आपको हम 7 बजे दे दे रहे हैं, ठीक है? कल सुबह ही 7 बजे। तो कल सुबह ही 7 बजे आपकी हिंदी की वीडियो आ जाएगी, और रात को 7 बजे जिस तरह लाइव क्लासेस चल रहा है फिजिक्स का, वैसे चलता रहेगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी, बार बार बोल रहा हूं, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, नहीं कल सुबह में भी 7 बजे, 2 समय मिलेंगे कल। तो जय हिंद, जय भारत।